आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पिछले 3 दिनों से हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल चल रही है। पहले बीजेपी के हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह अब बीजेपी से इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और उसके तुरंत बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बदलते हैं और सरकार का गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आता है। हमारे साथ चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह हैं। ब्रिजेंद्र सिंह, जिस तरीके से सरकार टूटी, मुख्यमंत्री बदले, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखें आप? नहीं, ये घटनाक्रम मुझे स्टेज्ड लगता है। स्टेज्ड मतलब स्टेज्ड ड्रामा। क्योंकि इलेक्शन से 2 दिन पहले गठबंधन तोड़ना या मुख्यमंत्री बदलना, मंत्रिमंडल को बदलना, उसका कोई औचित्य नहीं होता। क्योंकि यदि आपने नया मुख्यमंत्री कोई देना ही है, यदि आपको आभास था कि प्रदेश में स्थिति वैसी नहीं है जैसी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बदतर है, तो कम से कम नया मुख्यमंत्री जो बनाया है उसको कोई अवसर तो देते अपने आप को स्थापित करने का। कोई उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती कि वो कुछ करके दिखाते। अब तो नायब सैनी जी को एक ऐसे समय पे बना दिया मुख्यमंत्री जब वो 2 दिन बाद चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। उसके बाद चुनाव अनाउंस होने के बाद तो मुख्यमंत्री की कोई भूमिका ही नहीं बचती। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई समय दिया होता 6 महीने, साल का, तब नायब जी कुछ करते और लोगों को बात समझ में आती। जो उम्मीद दिखा रहे हैं कि शायद स्थिति उभरेगी या सुधरेगी, तो तब तो आप उस तरह की बात कर सकते थे। लेकिन आज इस स्टेज पे तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए मैंने स्टेज ड्रामा जो है, स्टेज ड्रामा मुख्यमंत्री को बदलने का भी और गठबंधन को तोड़ने का भी, ये दोनों ड्रामे हैं। आभास था आपको, क्योंकि आप तो बीजेपी में रहे हैं, 3 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए, आभास था आपको बीजेपी के अंदर रहते हुए ये सब कुछ होने वाला है? नहीं, इस तरह का कोई आभास नहीं था। मेरे ख्याल से जो बीजेपी के जो हरियाणा के सीनियर नेता हैं, मेरे ख्याल से उनको भी आभास नहीं था इस बात का कि ऐसा कुछ होने वाला है। और बाकी ठीक है, जो इन्होंने किया है, इतना ज़रूर है कि उससे जो इनकी कमज़ोरी है वो लोगों के सामने बिल्कुल जग जाहिर हो गई है। मुझे इसीलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बीजेपी तो बड़ी समझदार पार्टी है। तो एक ऐसा फैसला जिससे आप अपनी कमज़ोरी को लोगों के सामने उजागर ही नहीं कर रहे, उनके सामने रख रहे हैं कि हम बिल्कुल इलेक्शन अनाउंस होने वाला है और उसकी ईव पे हम ये अपना सारा प्रशासन का ढांचा बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट तक और जो भी गठबंधन था उसके साथ। क्या जाति समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है जिससे कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सके? नहीं, वो फायदे की बात ही मैंने कही कि किसी भी प्रकार का फायदा, चाहे आप उसको सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से करना चाहें या एक प्रशासन में फेरबदल करके करना चाहें, उसको वर्कआउट करने के लिए टाइम तो चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग को ये थोड़ी है कि आज कोई एक चाबी दबाई और जातियां इधर से उधर हो जाएंगी। ऐसा तो कभी होता नहीं समाज में, ना समाज में होता, ना राजनीति में होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि नायब सैनी जी को मेरी शुभकामनाएं ज़रूर हैं, क्योंकि मेरे मित्र हैं वो। 5 साल हमने संसद में इकट्ठे बिताए हैं और मेरी उनसे खास तौर पे मेरी शुभकामनाएं इसलिए भी हैं क्योंकि वो एक साधारण परिवार से उठ के और शीर्ष पे पहुंचे हैं। तो वो कामयाब हों, ऐसी मैं दुआ करता हूं। लेकिन उनको एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया है कि वो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन परिणाम जो आएंगे उनका ठीकरा जरूर उनके सर पे फोड़ा जाएगा। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें, गठबंधन टूट गया है, जैसे भी अलग हो गई है, बीजेपी अलग हो गई है, क्या आप बीजेपी में वापस जाएंगे? क्योंकि आपकी लड़ाई जेजेपी से रही है। मैंने बीजेपी जब छोड़ी, उसमें जो मेरे मुख्य कारण थे वो मेरी बीजेपी में वैचारिक और व्यक्तिगत असहजता जो थी वो था। तो वो मेरा कोई फैसला ऐसा नहीं था कि 1 दिन या 1 महीने में मैंने कर लिया था। बहुत समय से चीज़ें बनती चली गई और मैं करीब साल 1.5 साल पहले ये फैसला कर चुका था कि बीजेपी में शायद मैं नहीं रह सकता। और इसीलिए मैं पिछले 6-7 महीने से कांग्रेस के संपर्क में था। वो ठीक है, मेरी बीजेपी से इस्तीफा और कांग्रेस की ज्वाइनिंग अभी तुरंत हुई है, तो उसका जेजेपी बीजेपी के गठबंधन से सीधा संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन प्रदेश की राजनीति के नाते वो भी एक मुद्दा है। और गठबंधन तो आज भी बरकरार है, कहाँ टूटा है। ठीक है, सरकार से उनका दिखाने के लिए मंत्री वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जेजेपी ने आज अपना 3 लाइन व्हिप जारी करके सरकार की भरपूर मदद की है विश्वास प्रस्ताव के लिए, तो वो ठीक है। वो जो 4.5 साल से करते आए हैं, अगले 2 महीने और उसके बाद 6 महीने,
उसमें भी वो वही करेंगे। बीजेपी का वो पूर्ण रूप से गठबंधन का जो फर्ज है वो निभाएंगे। हिसार से राजनीति की शुरुआत होती है, हरियाणा की बात करें तो आप भी रैली करने वाले हो, आज जेजेपी की तरफ से रैली की जा रही है। आखिर हिसार है क्या, मतलब मायने क्या है हिसार के? नहीं, हिसार हो या जींद हो, ये या रोहतक हो, ये सेंटर में होने की वजह से, और जिसको आप हरियाणा का हार्टलैंड बोलते हैं, ये वो हैं इलाके, तो स्वाभाविक सी चीज़ है जो प्रदेश की राजनीति है उसकी धुरी बन जाते हैं ये। और आम तौर पे देखने में आया है कि जो राजनीतिक परिपाटी या जो राजनीतिक हवा इन इलाकों से चलनी शुरू होती है वो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल जाती है। तो चैलेंजिंग रहने वाला है अगर हिसार से आप चुनाव लड़ते हैं, जेजेपी चुनाव लड़ती है या बीजेपी चुनाव लड़ती है, चैलेंजिंग रहने वाला है आपके सामने? चुनाव कभी भी बिना चुनौती का नहीं होता, चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। वो ठीक है कि आप अपने खुद का आत्मविश्वास और अपने साथियों का आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन कोई भी चुनाव ना तो हल्के में लेना चाहिए, ना उसमें अति आत्मविश्वास के साथ जाना चाहिए। चुनाव को संजीदगी से लेना चाहिए, एक चुनौती के तौर पर लेना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ उसमें जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये थे विजेंद्र सिंह जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।